नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज मैं राहुल सर के साथ चाय की चर्चा पे जुड़ा हूँ। तो लगे हाथ मैंने सोचा कि क्यों ना पीएचडी, क्योंकि राहुल सर पेपर 1 और पीएचडी रिसर्च के एक्सपर्ट हैं, तो आज मैंने सोचा कि राहुल सर से लगे हाथ कुछ सवाल पूछ लिए जाएं जो जो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स के मन में उठते हैं इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले। सर, क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत अच्छा हूँ आकाश। और ये बहुत ही एक अवसर है, एक अच्छी बात है कि हम चाय की पे बैठे थे और आपने इतना क्रिएटिव तरीके से बोला कि हम लोग कुछ पीएचडी पे बात करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। अक्सर मैं देखता रहता हूँ सर, क्योंकि आप तो फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पे तो छाए हुए हो पेपर 1 की वजह से। तो मैंने सोचा कि मौके का फ़ायदा उठाया जाए। सर, कुछ सवाल मेरे मन में है जी। सर, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, क्योंकि आप पीएचडी स्कॉलर हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में, वो बहुत बड़ी बात है। तो सर, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू वाले रूम में एंटर होता है तो उसे किन बातों का खास ध्यान रखना होता है? देखिए आकाश, ये पीएचडी का इंटरव्यू है और जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका ड्रेस बहुत ही फॉर्मल हो। ऐसा ना हो कि आप जीन्स और टी शर्ट में चले गए, है ना। तो प्रॉपर आप बिल्कुल नहा करके जीन्स के जगह पे आपका जो है पैंट होना चाहिए, शर्ट होना चाहिए, घड़ी है तो और भी अच्छी बात है, और आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, क्योंकि पैनल में जो लोग बैठे हैं वो एक स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए। आपके चेहरे पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए। पैनल को, प्रोफेसर को देख करके लगे कि भाई आपके अंदर एक रिसर्च स्कॉलर पल रहा है, तब तो उनको कहीं ना कहीं सबसे पहला तो देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही सहज हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सर, लेकिन इंटरव्यू में जो प्रोफेसर्स को देख के तो डर लगता है, तो आदमी हंसे कैसे, आप बताएं। नहीं, हंसने की आकाश देखिए, हंसने से मेरा बात है कि आपके चेहरे पे एक फॉर्मल स्माइल हो, आप ग्रीट करें, गुड मॉर्निंग सर, तो वो दिखे। हंसने का मतलब यहाँ पे मेरा मतलब है कि फॉर्मल स्माइल, कि उनको ये लगे कि हाँ भाई आप विलिंग हैं, है ना। बहुत ज्यादा रूखा होकर के ऐसा कि प्रोफेसर्स को ये, पैनल के लोगों को ये मैसेज ना जाए कि भाई आप यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बस आ गए हो। तो ऐसा ना लगे, उनको लगे कि भाई आप बात करने के इच्छुक हैं, तब तो आगे की बात बनेगी। सर, एक और सवाल मेरे जहन में है कि पीएचडी कैंडिडेट्स जो हैं उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? मतलब बहुत जगह मन में जैसे, या फिर बहुत से मैंने सुना भी है कि क्या सब्जेक्ट से ही सवाल ज़्यादा होते हैं, या रिसर्च प्रपोजल जो बहुत इंपॉर्टेंट है उससे सवाल ज़्यादा होते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल की अहमियत और साथ में कौन से सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा प्रकाश डालें। देखिए आकाश, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 90:10 का रेशियो होता है आपका पीएचडी के एंट्रेंस में। जैसे ही सिलेक्शन होता है, आप बहुत ही बढ़िया प्रपोजल बनाइए, रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करिए, गहन अध्ययन करिए, मंथन करिए, विचार करिए, क्योंकि जब आप पीएचडी के इंटरव्यू में जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च प्रपोजल से करीब 85 to 90% क्वेश्चन वुड बी देयर डायरेक्टली, वहीं से पूछा जाएगा। 10% क्वेश्चन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, यूजी कहाँ से किया, पीजी कहाँ से किया, पीएचडी ही क्यों करना चाहते हैं, एमए के बाद और भी कई सारे रास्ते थे, आप यूपीएससी में जा सकते थे, आप जनरल कंपटीशन में जा सकते थे, आप एमबीए कर सकते थे, लेकिन आप पीएचडी ही क्यों चुन रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, पैनल में जो लोग बैठे होते हैं बड़े विद्वान होते हैं, बड़े एक्सपीरियंस होते हैं, 25-25 सालों का प्रोफेसर को एक्सपीरियंस होता है, वो आपके बारे में कहीं ना कहीं पहले से जान रहे होते हैं। तो वहां पे बहुत ही ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ आपको जवाब देना है, और कुछ भी मैनिपुलेशन वाला ना हो। बिल्कुल आप, बिल्कुल यू कैन से, आप बड़े ही पोलाइट वे में और ऑनेस्टली सारे क्वेश्चन का आंसर दें, और ये उनको एक्सप्रेस करें कि सर कहीं ना कहीं मैं रिसर्च स्कॉलर बनना चाहता हूं, मेरे अंदर एक शोधार्थी का गुण है, मेरे अंदर एक अध्येता का गुण है, और कहीं ना कहीं अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक बहुत ही बोनाफाइड रिसर्च स्कॉलर बनकर आपको दिखाऊंगा। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद सर, हमारे ब्लॉग से जुड़ने के लिए और बहुत ही खास सवालों का जवाब देने के लिए 4 मिनट में। आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत आभार आकाश जी। और मैं ये कहूँ कि शोध यात्रा के माध्यम से आप निरंतर अपने दर्शकों के लिए बहुत कुछ लेकर के आते हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे भी ऐसा काम करते रहें। धन्यवाद सर। बाय एवरीबॉडी।